आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या हो सकता है, अच्छा बुरा या फिर क्या आपके लिए सजेशन आता है, तो जो भी है वो हम लोग कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 जो है वो है ब्लू कलर के ये क्रिस्टल स्टोन में, और जो दूसरा है वो है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हो, और जो लास्ट है वो है पिंक कलर में, जो थर्ड है। ठीक है, पिंक है ये। ओके, तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको क्या करना है मैं पहले बता दूं। तो आपको इन तीनों में से किसी एक स्टोन को चूज़ करना है। ठीक है, या फिर आप 1 से 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो, और टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाकर अपने स्टोन की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करना भूल जाते हैं। आप उसे भी प्रेस करिए ताकि कोई भी नई वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो आपसे वो छूटे ना। ठीक है, ओके। सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का हो या लड़की सभी देख सकते हैं, और जर्नल रीडिंग है तो कुछ कुछ बातें हो सकती है कि आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग होती तो बात अलग होती, लेकिन जर्नल है, 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ अलग अलग बातें होती है, अलग अलग बातें उनके साथ जुड़ती है। ओके, और वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 इस ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को चुना था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रह सकती है, क्या कुछ चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। अच्छा, जो कार्ड आए हैं वो है नंबर 7 कम्युनिटी, नंबर 16 पेशेंस, और नंबर 44 वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत दिन से ये वेटिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में वो पेशेंस ही नहीं रहेगा। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, वो चीज़ जल्दी हो, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ वाली आपकी फीलिंग रह सकती है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। लाइक बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट करते करते अब जब होता है ना कि वो चीज़ अगर दरवाजे पे है, तो वो क्या होता है, वो हम लोग उस समय पेशेंस नहीं रहते, कि लगता है कि नहीं अब ये जल्दी चीज़ें पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं वैसा ही लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि समय बीत ही नहीं रहा है, जो चीज़ आप चाह रहे थे इतने दिन से आपके पास आना। ठीक है, कुछ चीज़ था जो बहुत ही ज़्यादा आप दिल से चाहते थे। ठीक है, बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो वेटिंग, ठीक है, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है प्लीज़ आप वो एडजस्ट कर लेना। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, तो जो भी है आप में नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में यही चीज़ रहेगी कि आप में पेशेंस नहीं रह पाएगा कि भाई ये चीज़ जल्दी पूरी हो, जल्दी मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है, मुझे यहाँ जाना है, तो कुछ भी है उस चीज़ के लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना वो फीलिंग्स, उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो भी चीज़ आपके पास आते हुए नज़र आएगी। ठीक है, हो सकता है कि ये जो चीज़ आप चाह रहे थे, जिसकी वजह से आप इतने दिन वेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इतना दिन से आपका वेटिंग था, अब वो जब आपके पास आ रहा है तो आप उस चीज़ का आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आप में उस चीज़ का पेशेंस ही नहीं है। बट डोंट वरी, वो चीज़ आपको इस नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल जाएगी, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। कि चाहे वो किसी चीज़ का बातें सुनना, मुझे यहाँ तो लग रहा है कोई बहुत चीज़ से इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि आपको कुछ सुनना है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मुझे ये बात आकर कहे। आई थिंक वो चीज़ है, वो चीज़ मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे नंबर 7 का कार्ड है, तो देखिए हाँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे इस कार्ड को देखते हुए कि बहुत जो लोग हैं वो ये सोच रहे कि भाई ये इंसान कब मेरे पास ये गुड न्यूज़ लेकर आएगा, कब वो मुझे ये चीज़ कहेगा। तो जब वो आएगा ना, मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर आएगा। उसके बाद जो आपकी खुशी होगी,
वो आप उसे कम्युनिटी एक सेलिब्रेशन के तौर पर करोगे, ठीक है। अभी तो लोग मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से बिकॉज अभी कोरोना है, लेकिन हाँ आपका जो मूड रहेगा वो पार्टी वाली रह सकती है, मस्ती करना, इंजॉय करना, क्योंकि वेट ख़त्म हुआ है ना आपका, इस वजह से आपका जो मूड रहेगा वो पार्टी वाली रह सकती है। 1, 2 या 3 कम लोगों के बीच में ही, लेकिन आप अपनी जो फीलिंग है, जो आपकी हैप्पीनेस है, बेसिकली जो आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे, जिस चीज़ की वजह से अब आप जाके खुश हुए हो, वो 1 हो या 2 हो या 3 है, आप लेकिन उस चीज़ को लेके सेलिब्रेशन कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ओके। उसके बाद है नंबर 44 का कार्ड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो देखिए कोई आपको कुछ प्रपोज़ल लेकर आ सकता है, किसी भी चीज़ का आपके पास प्रपोज़ल लेके कोई ना कोई है, कोई लेडी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वुमन है इस वजह से मैं लेडी बोल रही हूँ। बहुत लोगों के लिए कुछ प्रपोज़ल उसके प्यार के लेके आ सकता है, शादी को लेकर हो सकता है, या फिर बहुत दिन से कोई लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, जो कम इन लोगों के बीच में रहकर आपकी शादी पूरी होते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कोरोना है तो अभी 50 लोगों के बीच में रहकर ही शादी हो रही है, तो ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन और अगर कुछ कहूँ तो हाँ, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई चीज़ आपके पास आएगा एक प्रपोज़ल लेकर, जो आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस ला सकता है, ठीक है। जो क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दिल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। तो जो भी चीज़ का आपके सामने इस नेक्स्ट 48 आवर्स में प्रपोज़ल आएगा, वो आपके लाइफ को पूरा क्या बोलते हैं हैप्पीनेस से भर देगा। बट ये कब होगा, ये होगा आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, आप उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना, ओके। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन्होंने इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, ओके। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कैसा रहेगा ये हम लोग रीडिंग में देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या आपके पास आ सकता है कुछ न्यूज़, या क्या सोच रहे हैं, ओके। तो जो पहला कार्ड है वो है नंबर 8, इनडिसीजन। नंबर 1 द सन का कार्ड है, फिर है नंबर 20 एनवी, ओके। तो देखिए मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, एक स्टोरी निकल कर आ रही है जो कि दिख रहा है मुझे इस नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि देखिए किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, थोड़े से इमोशनली तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली भी डिस्टर्ब मुझे देखते हुए नज़र आ रहा है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आपने इस चीज़ को फेस किया है, ठीक है। जिसे आप दोस्त मानते थे वही आपको धोखा दिया है, और जिसे आप दुश्मन मानते थे उस कहीं ना कहीं वही आपके पास आया है, आपको हेल्प आपका किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके ये दिमाग में रहेगा कि बेसिकली आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा बात होगा जिसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी थिंकिंग यही रहेगी कि मैं किस इंसान पे विश्वास करूं। कहीं ना कहीं आप अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने ऐसे इंसान पर विश्वास किया जिसकी वजह से आपको धोखा मिला है। तो ये एनर्जी रह सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, जिसके वजह से देखिए आपको कुछ अगर आपके सामने कुछ बड़ा फैसला भी लेना पड़े तो कहीं ना कहीं देखिए इनडिसीजन, ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और दूसरे पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट इशू लग रहा है। और उसके बाद अगर मैं ये बात देखूँ, यहाँ पे नंबर 8 का जो इनडिसीजन का जो कार्ड आया है, तो 2 चीज़ आ सकती है आपके सामने, ठीक है। अच्छा बुरा आपको इस वक्त मेरे ख्याल से आपको फेस करना पड़ सकता है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस रास्ते पे जाना मेरे लिए सही होगा, या फिर क्या फ़ैसला लूँ अपने लाइफ को लेकर कि मेरी लाइफ आगे जाके अच्छी बनेगी, क्योंकि दोनों ही रास्ते आपको
पहले स्टार्टिंग में चलने में उतने ही बुरे लग रहे थे और उतने ही अच्छे लग रहे थे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो। और कन्फ्यूज़न इसलिए भी है क्योंकि आगे आपको पहले जो था, आगे या पिछले जो भी, आपको बहुत ही ज़्यादा धोखा मिला है, ठीक है, जिसके वजह से आप फैसला लेने में भी नहीं समझ पा रहे हो, डिसीज़न आपका करेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डर चुके हो कि मैं जो भी फ़ैसला लेता हूँ वो गलत हो जाता है, ठीक है। इस वजह से आप मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़े से परेशान दिखते हुए नज़र आ सकते हो। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ चुके हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आपने उन लोगों को फेस कर लिया है जो आपको सिर्फ यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से देखिए आप नहीं डिसीज़न ले पा रहे हो, लेकिन जिस रास्ते पे भी अगर आप जाओगे मेरे ख्याल से, ठीक है, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि आपका जो नेचर था वो हेल्पिंग का नेचर था ना, जिसकी वजह से अगर आप अब कुछ नया आप आगे बढ़ते हो, कुछ नया आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने का, तो देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, तो जो कि आपको ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। पहले अंधेरा था, ठीक है, पहले क्या था, यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे थे, एक डार्कनेस पे खड़े थे, फिर यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, आप उसे आपने हटा दिया, आपका डिसीज़न सही नहीं था, इस वजह से आपने हटा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप अब मेहनत कर रहे हो, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, आपने ये सोच लिया है कहीं ना कहीं कि अब मुझे इस रास्ते पे जाना है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो, मुझे सिर्फ मेहनत करना है। तो मेहनत जो भी इंसान करता है उसको क्या मिलता है, उसको मेहनत का फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं नंबर 1 का कार्ड आया है, जो कि एक ब्राइटनेस का कार्ड है, सन का कार्ड है और नंबर 1 का कार्ड है, ठीक है, जो कि दिखाता है नई नई चीज़ों में आपको सफलता दिलाने की बात। हाँ, आप अब जिस चीज़ में भी आप जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे, तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे म्यूज़िक है, न्यू मार्केटिंग है, ठीक है, म्यूज़िक, पेंटिंग है, बुक्स वगैरह है, तो बहुत सारा लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में कहूँ कि आप जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अब उस चीज़ में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, और सन क्या करता है, अंधेरा को मिटाता है, ये जो अंधकार है उसे मिटाकर प्रकाश लाता है ना। तो वही चीज़ है, डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप सही डिसीज़न ना ले पाओ, लेकिन हाँ, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह दूँ कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, एंड में, लास्ट में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। आप जिस चीज़ में भी जाओगे, किसी भी चीज़ में जाओगे, आपको सफलता मिलेगी, ओके, ठीक है। तो ये थी नंबर 2 कार्ड की रीडिंग, जिन्होंने ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। डिसीज़न अच्छे से लीजिएगा, ओके, तभी आपको सफलता मिलेगी, और ये सफलता डिसीज़न से भी ज़्यादा आपकी मेहनत को दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस पिंक कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे, ठीक है, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए, क्या सजेशन निकल कर आता है या फिर कुछ सरप्राइज़, और देखते हैं क्या एनर्जी रह सकती है आपकी, ठीक है। तो पहला कार्ड, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं ले लेती हूँ, और एक कार्ड, ओके, जो पहला कार्ड है वो है यिंग यांग का, दूसरा है नंबर 49 एंजल ऑफ लव, और फिर उसके बाद है इनडिसिजन का कार्ड आया। देखिए, मैं एक बात बता दूँ, ये जो क्रिस्टल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज का, जो कि मैंने भी वेयर किया है, मैंने पहना है, और यहाँ पे भी जो वुमन जो क्रिस्टल को लेकर है, ये सेम वही है। तो तीन चीज़ें हो गई, हाँ, 1, 2 एंड 3। तो देखिए, जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है ना, मैं ये कहूँ कि यार आप बहुत प्यारे हो और दूसरी बात, लव को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हो अपने प्यार के बारे में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप के लिए भी ये चीज़ सोच रहे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव रिलेशन में क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है या फिर सेपरेशन में है, जिसकी वजह से आपने इस
नंबर 3 वाले कार्ड को चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 कनेक्शन मुझे प्यार के ही लग रहे हैं और यहाँ पे भी जो कार्ड है वो मुझे रिलेशनशिप को यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है। तो देखिए पहला जो कार्ड मेरा नज़र पड़ा है वो है नंबर 8 इन डिसीजन का, जहाँ पे 2 रास्ते मुझे दिख रहे हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप कुछ गलत फ़ैसला ले सकते हो, अच्छा भी ले सकते हो या गलत भी ले सकते हो। तो ये जो भी फ़ैसला लोगे ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो कुछ भी है, चाहे वो फाइनेंशियली है, करियर से लेकर है, जॉब से लेकर है या फिर प्यार को लेकर, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे प्यार मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो जो भी आप फ़ैसला लोगे ना, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना, और वो फ़ैसला आप कैसे ले सकते हो ये भी बात है। तो जो पास्ट में हुआ था उसको याद करो, उसको समझो, उसको एनालाइज़ करो कि हाँ मेरी गलती क्या थी, क्या मेरी गलती थी। तो अब देखिएगा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ इस समय नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए। बेसिकली यहाँ पे साथ चलने का बात दिख रहा है, ठीक है। आप अकेले चलना नहीं चाहते, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाना चाहता है या आप किसी को ले जाना चाहते हो, लेकिन आपको भी नहीं पता कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बात हो जा रही है, ये करूँ या ना करूँ, ओके। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप जो भी करो कोशिश करो कि सही डिसीज़न लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी पास्ट में हुआ था उसको एनालाइज़ करो, उसको समझो, आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर 8 का कार्ड है, अगर इस 8 को हम लोग ऐसे कर देते हो तो इन्फिनिटी का साइन हो जाता है। तो जो भी है डिसीज़न लोगे उसके आधार पे आपके फ्यूचर या फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आपको काम आएगा, ओके। तो ऐसा बात नहीं है कि डिसीज़न नहीं ले पाओगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में ले पाओगे। मैंने तो बता दिया है कि जो पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर के बारे में सोच कर, ये दोनों चीज़ समझो, एक पास्ट और एक फ्यूचर, इस 2 चीज़ को समझो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है, ठीक है, ओके। देखिए उसके बाद नंबर 49 एंजल ऑफ लव है। तो हाँ, आपके लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत दिन से बातें नहीं हो रही थी अपने पार्टनर के साथ, किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी कुछ था बहुत ही बुरा था, लेकिन इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था अब वो अच्छा होते हुए आ रहा है, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर आप सिंगल भी हो तो भी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में प्यार आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव की देवी है आपके साथ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आप चाहते थे बहुत दिन से कि ये चीज़ मेरे पास हो, ये चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, तो गुस्से से नहीं, आपको कहीं ना कहीं एंजल बोल रहा है कि आप उस चीज़ को प्यार से मनाओ, तो सामने वाला इंसान ज़रूर मानेगा, क्योंकि एंजल आपके साथ है, ठीक है। प्यार आ रहा है, बातें हो रही है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, झगड़े ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ नया भी लव आ रहा है जो सिंगल पर्सन है, और या फिर आपको किसी को कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो गुस्से से नहीं होकर अगर आप प्यार से समझाओगे तो पक्का वो चीज़ आपके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। अब वो क्या है वो आप जानते हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग रहती तो मैं ज़रूर बताती ओके। उसके बाद देखिए यिन यांग का कार्ड है। यिन यांग का कार्ड भी कहीं ना कहीं कनेक्शन को दिखाता है। नंबर 2 कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, ठीक है, तो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो वही चीज़ है यिन यांग का कार्ड की, जो भी चीज़ है इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है यिन यांग का कार्ड। यहाँ पे 2 रास्ता और यहाँ पे 2 पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो जो चीज़ भी है आपको डिसाइड करना है, डिसीज़न लेना है, ठीक है। आपको ये देखना है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में कि क्या चीज़ चूज़ करने से आपकी लाइफ में उजाला आता है और या फिर आपके लाइफ में अंधेरा आता है।
अगर रिलेशनशिप के लेकर मैं कहूँ तो सेम बात मैं वही कहूँगी कि आपको ऐसा डिसीज़न लेना है, ठीक है, कि जिसके वजह से आपके रिलेशन में प्यार आए, ठीक है, प्यार आए, अंधकार ना आए, ठीक है, यही है। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ या 3 लाइन में कहूँ तो सबसे पहला डिसीज़न अच्छे से लो, पास्ट और फ्यूचर को लेकर सोचो समझो, उसको एनालाइज करो, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लेने से ही आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंधकार है और क्या उजाला है, ठीक है, ये चीज़ है और ये चीज़ आपके डिसीज़न पे बेस्ड है। और उसके बाद है नंबर 49, जो भी कुछ आपको मनवाना है तो वो प्यार से मनवाओ, वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है, ओके। तो ये थी रीडिंग आज की। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, अगर जो बात आपसे रेजोनेट हुई है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।